एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आपका जो वार्षिक परीक्षा का सोशल साइंस का एकदम रियल पेपर, जो कि इन्हीं पेपर में से सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? ठीक है, 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बा ऑप्शन एकदम राइट हो गया है। अरब सागर से गिरने वाली नदी तो नर्मदा। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो इसने आक्रमण किया था पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 5 विद्यालय हैं। भारत से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश तो वो है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई थी? तो देखिए, नर्मदा जो मैया है वो हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश एकदम राइट रहेगा। सेम पैटर्न जैसा यहाँ पर पहले अकाल का यहाँ पर देख लीजिए 1943 है, इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से इनका ऑप्शन भर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, बढ़िया से। चलिए, इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको शेष बचे हुए भाग का। अब है रिक्ति स्थान। चुनाव का जो मतलब है, चुनाव का मतलब क्या है? प्रतियोगिता है, एक तरह की प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी से निकलती है। ठीक है, कौन निकलती है? गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का अकाल रिक्तिस्थान की कमी के कारण हुआ, चावल की कमी के कारण। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने नामक आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय युद्ध का। जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स रिक्तिस्थान ने लिखी थी, तो यहां पर जाएगा राल्ट और बेराट ने। ठीक है, चलिए, इसके बाद यही रिक्तिस्थान हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ से सही जोड़ी है ब्रह्मपुत्र का आपका जाएगा सांगपो। डल झील का आ जाएगा कश्मीर। भारत वन सेवा स्थापना तो 1864। ऑस्ट्रेलिया को जो जर्मनी में मिला लिया गया था वो आपका 1938 आ जाएगा। तेज चलने वाली पवन जेम स्ट्रीम नाम से दिया गया है। और औजार और मशीन ये हमारी स्थायी पूंजी के अंतर्गत रहेगी। ठीक है, यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट करिए। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 में की गई थी। कब की थी? 15 फरवरी 2000 में। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिख लेते हैं। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी तो कौन सी नदी है? वो झेलम है। प्रति व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। और यहां पर ब्रैकेट में जाएगा रामेश्वर।
ठीक है, यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिएगा। अब है सत्य और असत्य। ठीक है, तो पहला क्या है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1995, तो ये गलत है, 1940 के लगभग है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये असत्य हो गया है। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों समूह पर लक्षित है, दूसरा आपका सत्य रहेगा। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये आपका असत्य हो गया है। चौथे की यदि बात करें तो ये सत्य रहेगा। पांचवा सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब ये सारे जो सॉल्यूशन उनको मैं एक साथ आपको पूरा सॉल्यूशन सारा समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, केवल सॉल्यूशन नहीं दूंगा, हर एक प्रश्नों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, वनों के विनाश के क्या कारण है। सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर बताना है, कोई दो। एस्टर्ड क्या था, शोकुलात का अर्थ बताना है। 1990 से 1930 के बीच रूस की महिला कामगार की क्या स्थिति थी। खूनी रविवार की घटना बतानी है। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों की में श्रेष्ठ क्यों है। संविधान संशोधन क्या है। संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन किस तरह होगा। ठीक है, सरकार से क्या अर्थ है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद में किन किन स्तर के मंत्री होते हैं। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। बेरोजगारी शब्द से क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 है, राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए मानचित्र है। क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक अधिकारों से क्या से उसके महत्व बताइए। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्ति बताइए।